हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज मैं स्टैटिक्स में लेकर आया हूँ पार्ट लेकर आया हूँ कौन सा? फोर्थ। इससे पहले स्टैटिक्स के 3 पार्ट गए और फोर्थ पार्ट में आज कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसमें 3 क्वेश्चन हैं, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? ये कहा एक कंपनी के 10 पुरुष कर्मचारियों का औसत ऊंचाई इतनी है, मतलब उनकी हाइट की ऊंचाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर है, तथा 20 महिला कर्मचारियों की औसत ऊंचाई कितनी है? 30 सेंटीमीटर है। तो मिश्रित समांतर माध्य ज्ञात करो। तो मिश्रित समांतर माध्य ज्ञात करना उसमें, जबकि पुरुष कितने हैं? 10, उनका औसत कितना है? उनका औसत ऊंचाई जो है वो कितनी है? 20। महिलाएं कितनी है? 20, और उनकी औसत ऊंचाई कितनी है? 30। तो उसका समांतर माध्य निकालना। और कौन सा समांतर माध्य निकालना? मिश्रित माध्य निकालना। ठीक है, प्रश्न में या औसत दिया हो या फिर समांतर माध्य दिया हो, बात एक ही है। औसत भी और समांतर माध्य दोनों एक ही होंगे। तो सूत्र क्या है मिश्रित समांतर माध्य निकालने का? सूत्र क्या है? यह है कि x बार c बराबर, यह है n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2। ये 1 है, यहाँ पे n1, यहाँ पे x1, यहाँ पे n2 और x2। नीचे हो गया n1 प्लस n2। ये फॉर्मूला होगा। और मिश्रित समांतर माध्य निकालना, तो सबसे पहले n का मतलब क्या है? संख्या, और x का मतलब है समांतर माध्य या फिर कहो औसत। तो पहले हम देखेंगे क्या? n1 और फिर देखेंगे nx1। मतलब n का मतलब क्या है? संख्या। पहले हम संख्याएं देखेंगे, फिर समांतर माध्य देखेंगे। तो फिर हमें अगर संख्या देखने के लिए हम गए, सबसे पहले पुरुषों की संख्या कितनी है? 10। तो ये हो जाएगा हमारा क्या? n1। इसके बाद फिर दूसरी संख्या देखने के लिए गई, महिलाएं कितनी है? 20। ये कितना हो जाएगा? n2। इसके बाद फिर इनका औसत देखेंगे। औसत का मतलब क्या है? x1 और x2। x1 औसत कितना है? ये रहा x1। फिर दूसरा x2, दूसरा यहाँ है। पहले x1 है और दूसरा x2 है। यहाँ पे क्या है? x2 है। तो पहले n1 संख्याएं लिखेंगे। तो n कितना आया? पहला n जो है 10 है, यहाँ पे क्या होगा? n गुना, यहाँ पे लिखा n, और ये कितना है? x बार कितना है? पहला 20, यहाँ पे लिखेंगे 20 प्लस n2 संख्या दूसरी कितनी है? 20, और x बार 2 कितना है? 30। n2 कितना है? 20 गुना फिर 30 बटे n1। n1 का मतलब क्या है? संख्या। कितने हैं पुरुष? 10, और महिलाएं कितनी हैं? महिलाएं हैं, जो महिलाएं दी हुई हैं वे कितनी हैं? 20। जो महिलाएं हैं वे हैं 20। यहाँ पे लिखा n1 और यहाँ पे लिखा n2। बस अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद इनका समांतर माध्य, वो मिश्रित माध्य निकल जाएगा। तो कितना हुआ? इसकी गुना इसमें करेंगे, कितना हो जाएगा? 200 प्लस इसकी गुना इसमें करेंगे, कितना हो जाएगा? 600 अपॉन दोनों जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 30 बराबर इससे से जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 800, और 800 कितने से भाग कर देंगे? 30। इस 0 से ये 0 कटेगी, और इसे भाग करेंगे कहीं से? 3 से। तो 3 दूनी 6, बच्चे कितने? 2, और 3 छंग 18। कितने बचे? 3 छंग 18 बचे हमारे कितने? 2.33 तो ये आंसर होगा। ठीक है, इससे से भाग करने के बाद आंसर हमारा ये होगा। ये था मिश्रित समांतर माध्य क्वेश्चन नंबर 1 में। हो सके कि जो ये संख्या है, जैसे पुरुषों की संख्या है, यहाँ पुरुष और महिलाएं कितनी थी? यहाँ भी 10 थी, यहाँ कितनी थी? 20। तो संख्याएं कितनी है? पुरुष कितने हैं, या संख्याएं बोल लो कितनी है? n1 n2 कितने हैं? 2 है। हो सके प्रश्न में 3 आ जा, ऐसे समांतर माध्य भी 3 आ जा, तो सूत्र क्या हो जाएगा? बस सूत्र में एक चेंज हो जाएगा, क्या? n3
गुना n3 गुना लगाओ या इंटू कर दो, इंटू x बार 3 और प्लस क्या n3, कुछ चेंज नहीं मिलेगा। मतलब क्या है कुल मिला के कि यदि सूत्र बड़ा है, n3 भी दिए हुए हैं, संख्याएं अलग से भी दी हुई हैं, तो सूत्र बड़ा हो जाएगा। इसमें कितने थे n, 2 थे, 1 2, यदि बच्चे भी देता वो तीसरे संख्या बच्चों की भी देता तो 3 n हो जाते। इसी तरह माध्य भी 3 देता उनके, तो फिर सूत्र ये होता। अभी माध्य कितने हैं 2, तो फिर इसके बाद सूत्र इतना है। ठीक है, जो फॉर्मूला है वो इतना है। ठीक है, तो आई होप समझ पाए होंगे आप इसे, तो इसे राइट डाउन कर लेंगे एक बार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ने कहा यदि माध्यिका कितनी है 10 है और समांतर माध्य 20 है तो बहुलक ज्ञात कीजिए। कितनी बार पेपर में आया ये क्वेश्चन, कितनी बार पेपर में क्वेश्चन आया। ठीक है, माध्यिका कितनी दी हुई है 10 और समांतर माध्य कितना जा 20 और बहुलक ज्ञात करने के लिए कहा। तो बहुलक ज्ञात करने का हमारे पास सूत्र है एक, z बराबर 3m माइनस 2x बार, ये फॉर्मूला है। या z बराबर 3 गुना m कितना है, m है 10 माइनस 2 गुना x बार कितना है, x बार है 20 बटे n1 कितना है, वो सॉरी इतना ही सूत्र होगा। क्या अगर हमने कि 3 लिखा और m का मान लिखा, 2 लिखा और x बार का मान लिखा, बस इसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ गुना करेंगे 30 माइनस इसकी गुना करेंगे कितना हो जाएगा, जब इसकी गुना करेंगे तो 40, या z बराबर माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का 10। ये हमारा z का आंसर होगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। आई होप समझ पाए होंगे आप इसे, बहुत आसान क्वेश्चन है और पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा उन्होंने, जुलाई को छोड़कर साल में कितने महीने हैं 12, और उन्होंने कहा जुलाई को छोड़कर शेष महीनों की औसत वर्षा कितनी है 4 सेंटीमीटर। जुलाई को छोड़कर जो 11 महीने बचे उनकी औसत वर्षा कितनी हुई 4 सेंटीमीटर। जुलाई में तेज वर्षा होने के कारण पूरे वर्ष की औसत वर्षा बढ़कर कितनी होगी 5 सेंटीमीटर होगी। मतलब क्या हुआ, पहले तो क्या हुआ, जब जुलाई को छोड़कर जब औसत निकला तो कितना औसत आया 11 महीने का इतना, पर जुलाई में बहुत ज़्यादा बारिश हुई और फिर जब बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो पूरे साल का औसत कितना आया 5 सेंटीमीटर। फिर उसके अंदर क्या पूछा कि बताइए जुलाई महीने में कितनी वर्षा हुई, केवल जुलाई के पूछी। तो इसे करना बहुत आसान है। पहले हम क्या करेंगे, जुलाई को छोड़कर औसत निकाल दो। ये कहा 11 माह का औसत, 11 माह का औसत कितना है 4 सेंटीमीटर है, या ऐसे लिख लो 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ कहेंगे 11 माह की वर्षा, 11 माह की वर्षा देखो कितनी हुई। तो जब औसत इतना है 11 महीने की वर्षा कैसे निकलेगी, 4 इसमें 11 से गुना कर दो तो 11 महीने की वर्षा जो निकली वह निकली 44 सेंटीमीटर। ये 44 सेंटीमीटर है। इसके बाद फिर लिखेंगे, अब जो औसत दिया वो पूरे साल का दिया है वाला, यहाँ पे लिखेंगे 12 माह का औसत। जो 12 माह का औसत दिया वो कितना दिया 12 माह का औसत जो दिया है वो दिया 5। फिर लिखेंगे क्या 12 माह की वर्षा, जो 12 माह की वर्षा है वह कितनी है वह निकल लेंगे। तो 12 गुना 5 बराबर कितना आगा 12 पंजे 60, 60 आ गया 60 सेंटीमीटर। ये वर्षा है 12 महीने की। तो 11 महीने की वर्षा कितनी आई इतनी, 12 महीने की वर्षा कितनी आई इतनी।
तो 11 महीने कौन से हैं? जुलाई छोड़ के, और ये 12 महीने हैं जुलाई को भी जोड़ के। अब क्या करता, तुम्हें जुलाई महीने की निकालनी, तो क्या करो, इस वाले की वर्षा में से ये वाली वर्षा घटा दो, मतलब 12 महीने की वर्षा में से 11 महीने की घटा दो, तो जुलाई की वर्षा आ जाएगी। यहाँ पे लिखेंगे जुलाई की वर्षा, कैसे निकल लेंगे, 12 महीने की वर्षा में से कौन सी घटा दो, जो 11 महीने की वर्षा है वो घटा दो, तो आंसर कितना मिलेगा, 16 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। हालांकि ये पेपर में आज तक आया नहीं, पर मुझे मेरी दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहा। ठीक है, पर ये पेपर में कितनी बार रिपीट हुआ। ठीक है, तो सब जो है से तैयार कर लेंगे।